Dear students, today we are going to discuss MIL Hindi subject, isn't it? And from today onward, we shall discuss only half yearly portion. So today we shall discuss lesson number 6, isn't it? The title of this lesson is Anokha Kalewa. As you know, that is Anokha means what? It is some ajuba, means strange, isn't it? And कलवा that is, हम सब जानते हैं कि जब लड़की को जब शादी होता है तो अपने ससुराल जाती है, isn't it? और फिर वो ससुराल से फिर अपना मायके भी आती है. तो ये जो आने और जाने का जो रस्म है, इसमें क्या होता है? कुछ लेके जाना पड़ता है और उधर से कुछ लेके आना पड़ता है, isn't it? जैसे हम लोग अमूमन नाउडेज हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग मिठाई ले जाते हैं, कुछ भी ले जाते हैं, जो ले जाते हैं साथ में जलपान के लिए, ठीक है, मिठाई हो, फल हो, कुछ भी हो, दैट इज यार, ये यहाँ पे कलवा का मतलब फल है, यानी जलपान के जो सामान, क्लियर, वो लेके जाते हैं. तो यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया हुआ है, एक राणा जी जो व्यक्ति है, वो किस तरह से अपने जीवन में किस तरह से आंदोलन किया है, किस तरह से हमें प्रेरणा देती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. राणा जी गढ़वाल राज्य के चमोली जिले के मंडल गांव में जन्म लिया था, और जन्म के बाद से ही, मतलब फ्रॉम द चाइल्डहुड, वो बड़े ही अलग टाइप के, अलग किस्म के थे, सम डिफरेंट टाइप, इट इज नॉट जनरल टाइप, इजंट इट? कोई भी काम करता था थोड़ा सा हटके करता था, जो हम लोग का आम पब्लिक के जैसे नहीं मिलता था उसका. पढ़ाई लिखाई में उनको ज्यादा दिल नहीं लगता था, लेकिन वो एक सच्चे मातृभूमि प्रेमी था. इसका उदाहरण कैसे मिलता है? इसको पाठ के आधार पे मिलता है. खेत खलियान यानी नेचुरल खेत खलियान, आप सबको पता होगा, ठीक है, उनसे ज्यादा प्रेम करता था, ज्यादा लगाव था उनको, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, अपना शुरुआत, जिंदगी का शुरुआत किया है. पहले इन्होंने पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, पहले मैं बता दिया इनको, गांव छोड़ के चले गए किसी दूसरा शहर में, कोलकाता में चले गए, वहां जाके कुछ काम किए, ठीक है. उनके बाद उनका फैमिली तो था, पिता माता थे, उनका भाई बहन थे. पिताजी जब देखा कई साल बीत गया, ठीक है, लड़का भी जवान हो गया, ठीक है, राणा जी बाल्यावस्था से युवावस्था में आ गया. पिताजी उनको क्या किया, घर में ले आए, ठीक है. घर में लेने के बाद उनको क्या किया, ब्याह रचा दिया. और उनका जो राणा जी का स्ट्रगल यहीं से शुरू होता है जिंदगी का. बहुत ही प्रेरणादायक उन्होंने लेसन छोड़ गया हम लोग के लिए. जिस टाइम उनको शादी का प्रस्ताव आया, पिताजी बोला आपको शादी करना पड़ेगा, ठीक है. उन्होंने पहले मना किया था, लेकिन बाद में जब बोला नहीं आपको करना पड़ेगा, बिकॉज मैरिज इज ऑल्सो ए वेरी इसेंशियल पार्ट ए ह्यूमन लाइफ, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं. पिताजी के बात के ऊपर उन्होंने तैयार हो गया. बट उन्होंने क्या किया, बोला पिताजी मैं ब्याह जरूर करूंगा, लेकिन मेरे कुछ शर्तें हैं. अंडरस्टूड? कंडीशन रख दिया. एंड व्हाट आर द कंडीशन? शर्तें बोला, 3 शर्तें उनको बोला मेरे को 3 शर्तें अगर आपने पूरा कर देंगे तो फिर मैं विवाह करने के तैयार हूं, ठीक है. तो ब्याह क्या होता है? बातचीत जब चलता है, क्या एक ही 2 आदमी में होता है? नहीं, कुछ और भी लोग बैठते हैं, जैसे गांव के और कुछ लोग को बुलाते हैं, ठीक है. पिताजी ने उनको बुलाया और बात आगे बढ़ा, ठीक है. तो क्या शर्त भाई, सबने चिंता में पड़ गया कि शर्त क्या टाइप का होता है, क्या शर्त बोलेगा. हम लोग का दिमाग में अमूमन क्या शर्त होता है, दहेज मांगता है, ठीक है. दहेज आप सबको पता होगा, ठीक है, वो लोग यही सोचा होगा. लेकिन इनका जो शर्त था टोटली जनरल से हटके था, इजंट इट? क्या शर्त था? नंबर 1 कंडीशन, ये शर्तें उसको देखो, 3 शर्तें दिया, ठीक है. 1, 2 and 3, देयर आर 3 कंडीशन. नंबर 1 कंडीशन, नंबर 1 कंडीशन क्या था कि हम जब बाराती लेके जाएंगे, यानी राणा जी जब बाराती लेके जाएंगे,
ब्याह के लिए, तो कन्या के घर में वहां के सभी लोग क्या करेंगे, अपने अपने घरों में एक एक फूलों के पौधा लगाने के लिए गड्ढा, फूलों ने कोई भी पौधा, इट में भी फ्लावर, इट में भी फ्रूट प्लांट, इजंट इट, प्लांट लगाने के लिए गड्ढा खोद के रखेंगे। और यहां से जो बाराती जाएंगे, सभी बाराती को हाथ में एक एक पौधा होगा, ठीक है, एक एक प्लांट का पौधा होगा, क्लियर। और वहां क्या करेंगे, वो लोग सभी गड्ढे खोद के रखेंगे उसको लगाने के लिए, क्लियर। वन कंडीशन इज ओवर नाउ। हाँ, ये भी बताया था, शर्त ये भी होना चाहिए कि वहां पे क्या होना चाहिए, जहां ये लगाए जाएंगे, गड्ढे खोदे जाएंगे, वहां पे पानी का बंदोबस्त हो, मीन वाटर सोर्सेस होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कहीं एक टीला के ऊपर जहां पे पानी भी नहीं जाता हो वहां पे गड्ढा खोलकर क्या होगा, बन जाएगा ना। उसको मेन थिंग है, उसको प्लांट को जिंदा होना चाहिए, राइट। तो ये कंडीशन नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन था कि जब शादी हो जाएगा, शादी होने के बाद क्या होगा कि वहां से जब वापस आएंगे, ठीक है, लोग, तो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी एक एक प्लांट लेके इधर आएंगे इस गांव में, ठीक है। और यहां पे भी सेम वैसा ही गड्ढा खोल के उनको लगाया जाएगा पेड़ों को। समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो ये प्लांट पहले जब बाराती गया लेके उधर सब लगाया, और फिर उधर से फिर प्लांट आके इस गांव में लगाएगा, हो गया ना। अच्छा, दूसरा कंडीशन फिनिश। अब तीसरा कंडीशन क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो है, ठीक है। ये कंडीशन तो, ये 2 कंडीशन आपको पहले ब्याह के साथ साथ में पूरा हो रहा है, लेकिन तीसरा कंडीशन एक करीबन 6 महीना या 1 साल लग गया पूरा होने के लिए। तीसरा कंडीशन इन्होंने 1 साल के बाद रखा, बोला तीसरा मेरा शर्त यह है कि शादी के 6 महीना बाद या 1 साल बाद जब वो पौधे सब बड़ा हो जाएगा और उसमें जब फल लगेंगे, ठीक है, फ्रूट जब लगेगा उसमें, ठीक है, वो फ्रूट को क्या करना है, इधर से जब लड़की अपने गांव से यानी फिर अपने मतलब अपने ससुराल से जब अपने मायके में जाएगी, तो क्या करेगी, यहाँ का जो फल है, वृक्षों का जो फल है, वो कलेवा जो यहाँ पे एक वर्ड मिला था आपको, कलेवा के हिसाब से यानी जलपान के हिसाब से इधर से लेके जाएंगे अपने मायके में, ठीक है। और जब वापस आएगी, वहां पे भी लगाया होगा पेड़, वहां पे भी पौधा है, वहां पे भी फल लगा है, वहां का जो है फल लेके अपना ससुराल आएगी, ठीक है। तो सिर्फ एक ही परिवार नहीं, क्योंकि क्या बोला था, कंडीशन क्या था, एक पौधा तो नहीं लगाया होगा, बारात में बहुत लोग जाते हैं, वहां से भी बहुत लोग आए थे, यानी 100 वृक्ष होगा कम से कम, तो कितने सारे फल होगा, अब अंदाज लगाइए, ये कितना बड़ा आंदोलन है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या क्या हासिल होता है, एक तो प्रेम संपर्क 2 गांवों के, नॉट ओनली 2 फैमिलीज, जिसमें जिस परिवार में शादी किया हो तो है ही, लेकिन गांव के अलग और भी बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी आपको सद्व्यवहार, प्रेम, ये सब क्या हो जाएगा, पूरा होगा, मेंटेन होगा, 1 नंबर। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या हो सकता है कि छाया, यानी वृक्ष लगाने के बाद हमें क्या है, हमें तो प्लांट को हम लोग को क्या करना है, करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। फॉरवर्ड हमें शुद्ध और स्वच्छ वायु के लिए ये भी एक काम देगा जो पेड़ लगाए हैं, ठीक है। और फल भी आपको मिलेगा, फल भी खाएंगे, ठीक है। और क्या इसमें से और क्या फायदा हो सकता है, पेड़ के साथ में पेड़ को तो बहुत सारा फायदा होता है, हम एक भी वृक्ष नहीं लगाते, वहां पे जो 100 अगर पेड़ लगाए हैं तो उसमें से आपको ढेर सारे फल फूल लकड़ियां ये सब मिलेगा, औषधि होगा, खाने का भी होगा, ठीक है। तो इतने सारे आपका फायदा होगा इसमें। अच्छा,
ये थर्ड कंडीशन का जो था ये 6 महीना बाद या तो 1 साल के बाद शुरू हो गया। ठीक है, ये कंडीशन के साथ, इस कंडीशन के साथ उन्होंने क्या किया, तैयार हुआ विवाह के लिए। विवाह के पश्चात उन्होंने फिर शादी हो गया, गांव दोनों बस गया, आना जाना परंपरा शुरू हो गया, दोनों गांव में प्रेम संपर्क उजागर हुआ, दोनों अच्छे से भाईचारा बिताने लगे। उसके बाद राणा जी काफी उम्र हो गए, ठीक है, अब तो वृद्धावस्था में आ गया है ना। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर इसी चीज को आगे बढ़ाया। ये तो एक उनको अपने लिए अपना प्रेरणा, दूसरों को प्रेरणा देते हुए अपना एक कदम उठाया था। अभी उनको क्या करना है, इसको दूसरों को लिए, ठीक है। क्या किया उन्होंने, आज भी अपने गांव में बच्चों की जंगल की सैर कराते हैं और राणा जी अभी भी बच्चों को जंगल में सैर कराते हैं और नामकरण किए हुए अपने पौधों से मिलवाते हैं। हर एक पौधा जो उन्होंने लगाया था, हर एक पौधा का नामकरण किया हुआ है, नामकरण नाम दिया हुआ है हर एक पौधा का। ऐसे आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप भी एक पौधा लगाइए, उनमें अपना नाम लिख दीजिए। पौधा 1 महीना 6 महीना में तो बड़ा नहीं होता, साल 2 साल 3 साल बहुत साल लग जाता है, ठीक है। तो आपको याद उसमें जुड़ा रहेगा। अब दूसरा काम प्रेरणा दे सकते हैं। वह प्रकृति से, दरअसल वह प्रकृति का प्रेमी था, ठीक है। प्रकृति से प्यार करने वक्त की बात ही नहीं बताते बल्कि करके भी दिखाते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे किताब पढ़ के या किसी को सुन के सभी को बता देते हैं बच्चों को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो प्रैक्टिकल में वो करके दिखाया। ये सबसे बड़ी बात है, समझ में आया। हम जो बोलते हैं उसको करके दिखाने में बहुत अंतर होता है। इट इज डिफरेंट डे एंड नाइट। तो हमें क्या करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए, जो राणा जी ने करके दिखाया अपने जिंदगी में, ठीक है। स्कूलों में जाकर वृक्षों के महत्व की कथा सुनाते हैं बच्चों को कि वृक्षों से हमें क्या मिलता है क्या नहीं, उसको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है, इसके बारे में वो बताते हैं और उनमें चेतना और जागरूकता का लाने के लिए अभियान चलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे राणा जी एक पात्र है, उनके बारे में उन्होंने अपनी जिंदगी में किस तरह से स्ट्रगल किया, दूसरों को किस तरह से प्रेरणा दिया, ये हमें शिक्षा देता है।